एसएससी जीडी का मैथ सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ 5000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड X%। द चेयर इज़ सोल्ड फॉर 3150। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। मतलब अगर 5000 की चेयर थी, ठीक है, तो हमने 10% इस पर डिस्काउंट दिया, तो 5000 का 10% हुआ 500, तो ये 4500 पे अभी हुई, मतलब एक डिस्काउंट के बाद। इसके बाद हमने कुछ X% डिस्काउंट दिया, तो ये हमने कितने में भेजा, 3150 में। तो हमें बोल रहा है जो हमने दूसरा डिस्काउंट दिया वो कितने परसेंट का था, ठीक है। तो हम करेंगे काम, इसमें से इसको घटाएंगे, देखेंगे कितना डिस्काउंट हुआ है। मतलब 4500 में से 3150, तो 4500 में से जब हम 3150 घटाएंगे तो 1350 आएगा, ठीक है, 1350 आएगा। तो हमें क्या देखना है, डिस्काउंट कितना हुआ, मतलब 1350 अपॉन 4500 मल्टीप्लाइड 100। ओके, तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कटेंगे हमारे, और ये 9 से कटेगा, 5 से कटेगा 9 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 270, और यहाँ पर 9 1 आर 9 और 930। तो हमारा जो ये अगला वाला एक्स वाला डिस्काउंट है वो कितना है, 30%। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 16 इंटू ब्रैकेट में 9 + 4 ऐसा। तो पहला देखो इसमें कौन सा रूल लगता है, BOD MES, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 16 और ब्रैकेट में जो सॉल्व करेंगे 9 + 4 वो कितना होता है, ये आएगा 16, और ब्रैकेट में 9 + 4 13, माइनस 13 × 14, 13 × 14, और डिवाइड करेंगे हम। 50 में से घटाएंगे 24, ये 12 और ये 12, 15 में से घटाएंगे 24 तो 26 आएगा, 50 में से, हाँ ये 26 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 13 यहाँ से कॉमन निकाल के, 13 को कॉमन निकाल के 16 - 14 कर सकते हैं अपॉन 26। तो क्या कर सकते हैं, 1 आर और 2, 16 - 14 हो गए 2, डिवाइड बाई 2, तो 1 के बराबर आएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है हमारे पास, if the selling price of the table is 25% of its cost price, what is loss percentage। लॉस परसेंटेज देखनी है, सीधा क्या बोल रहा है, अगर सेलिंग प्राइस कितना है, if the selling price of table is 25%, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमें लॉस निकालना है, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस समझो 100 था, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, क्योंकि 25% ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, तो लॉस कितना हुआ हमारा, 75%। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर सकते हैं, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको हमें आराम से देखने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द प्राइस ऑफ टिकट इज़ इंक्रीज बाई 18%। समझो अगर कोई टिकट की प्राइस 100 थी, तो उसको हमने 18% बढ़ाया, मतलब 118 पे अब टिकट बिकेगी, ठीक है। द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑडियंस बाई 25%। मतलब जब टिकट की प्राइस बढ़ गई, ऑडियंस कम हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले आ रहे थे X, तो 100 जब 100 में बिकती थी तब हमारे पास X कस्टमर थे, ठीक। और जब 118 हुआ तो 25% कम हुए, मतलब 1/4 कम हुए, तो कितना बचा, 1 - 1/4, वो कितना है, 3/4 इंटू 3/4 ऑफ X। अब क्या करना है काम, इसमें से, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। 118 है, 118, ओके। अब क्या करना है, 100x माइनस यहाँ से करना है 3 टाइम्स 118/4, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं हम, इसमें कितना आएगा, अगर हम x को कॉमन लेंगे, 100x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेते हैं, 100 - 3/4 इंटू 118,
ये कितना आएगा, हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 100 माइनस, यहाँ से 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, 3 1 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इतना आएगा ये, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे 4 1 4, ठीक है, और 4 8 32, ठीक है। यहाँ पर 3 बच रहे हमारे पास, फिर से हमें क्या आएगा, एक और 8 आएगा, और फिर बचते हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 85, ठीक है। तो 110 माइनस 88.5, 100 माइनस 88.5, ठीक है। तो कुछ 11.5% का इनका डिक्रीज होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं हम, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 8 years 6 months एट अ सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हमारे मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना, P इंटू आर इंटू टी। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये कितना होएगा। अगर हम देखेंगे ये कितना हो रहा है 3 टाइम्स, मतलब अगर प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, जो हमें मिल रहा है लास्ट में अमाउंट वो 3P के बराबर है। तो इंटरेस्ट जो इसमें बड़ा है, मतलब P से 3P तक, तो 2P का इसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपन 100, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2P, और यहाँ पर P, आर निकालना है, टी देखो 8 years 6 months, मतलब 8.5 साल, 8.5। तो 8.5 को हम लिख सकते हैं 17/2 भी लिख सकते हैं, तो हम 8.5 ही लिखेंगे हम अभी के लिए, 8.5 डिवाइड बाई 100। तो P से ये वाला P चला गया, तो R किसके बराबर आया, 200/8.5। तो ये किसके बराबर आ सकता है, यहाँ पर कुछ एक अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन इस नज़दीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 17, देखो इसको लिखेंगे 200/8.5 को क्या लिख सकते हैं, 17/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 17 से एक बार काटेंगे, अगर हम 400 बना लेंगे इसको, 400, ठीक है, 400/17, तो वैसे आसान होएगा। 17 से एक बार काटेंगे, 17 से 2 बार काटेंगे, तो बचता है हमारे पास 6, 6 और 0 60, तो 17 3, तो ये 23 का कुछ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन 23 वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, इफ P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू 9 इज टू 10 इज टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q इज टू Q प्लस R इज टू R प्लस P। देखो क्या बोल रहा है, P Q R, ये किसके बराबर है, 9 इज टू 10 इज टू 11, मतलब P किसके बराबर 9, Q किसके बराबर है 10, R किसके बराबर है 11। तो P प्लस Q देखो, P प्लस Q मतलब P 9, Q है 10, और 9 प्लस 10 हो गया 19, Q प्लस R मतलब 10 प्लस 11 21, R प्लस P कितना है, R 11 है, P 9 है, तो 11 प्लस 9 इज 20, 19 इज टू 21 इज टू 20, तो ये वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है 7वां क्वेश्चन, इफ़ 18 मैन कैन फिनिश वर्क इन 13 डेज, मतलब 18 लोग कर रहे हैं 13 डेज में काम, 54 मैन विल वर्क, 54 देखो 54 क्या होता है 3 × 18, ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे, x डेज। देखो अगर 18 कर रहे थे 13 डेज में, तो अगर हमने 3 गुना लोग बढ़ाए, दिन का भी 3 गुना कम होएगा, ठीक है ना। अगर 2 बंदे कर रहे थे कोई काम एक दिन में, तो अगर 4 लाएंगे तो आधे दिन में करेंगे। सेम इज़ द केस, अगर 18 बंदे 3 दिनों में कर रहे हैं, तो बंदों का हमने 3 गुना मल्टीप्लाई करके डे का डिवाइड 3 किया, ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन है,
ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी, ठीक है, ए जो है ये करेगा कोई काम 20 दिन में, बी वही काम करेगा 60 दिनों में। दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग टाइम इन 12 days। हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ए लेफ्ट द वर्क। तो देखो मसला क्या हुआ है। तो भाई कोई काम है, यही वाला काम जो ये 20 दिनों में कर रहा है, ये 60 दिनों में कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, हम एक ही साथ काम करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई हम एक साथ काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ, एक को किसी काम से वापस निकलना पड़ा। मतलब अगर कोई कुछ डेज नेक्स्ट डेज किया होगा काम, मतलब इनको यहाँ तक काम करना है, समझो ऐसे डायमेंशन दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने एक साथ काम किया। जो ये वाला दिन था, यहाँ से फिर ओनली बी ने काम किया, समझ रहे हो। तो उसको लगे थे 12 दिन। अब क्या कर सकते हैं काम, देखो अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो वो कितने दिन करेंगे ये वाला काम। तो 1/20 प्लस 1/60, क्योंकि एक दिन में ये करेगा 1/20 वर्क और एक दिन में करेगा ये 1/60 वर्क। तो ये कितना होगा, 60 को कॉमन निकाल के 3 + 1 होगा 4। तो 15 डेज़ में ये काम करेंगे अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, काम 12 दिन हो गए और एक और डेटा दी है हमारे पास। जो बी है वो बचा हुआ काम 12 दिनों में कर रहा है। मतलब 12 दिनों का मतलब वो पता है क्या है, देखो अगर 60 दिनों में पूरा काम कर रहा है, 60 दिनों में पूरा काम मतलब एक काम कर रहा है, ठीक है, तो 12 दिनों में कितना आएगा, ठीक है। तो ये 12/60, तो 1/5 काम इसको बाकी था जो इसको करना था। 1/5 ऑफ वर्क, 1/5 ऑफ वर्क, तो इतना वर्क इसको अभी करना था। तो मतलब जो बचा कुचा वर्क था वो इन दोनों ने एक साथ किया था, समझ रहे हो। जो बचा कुचा वर्क था इन्होंने वो एक साथ किया था। वो कितना था, 1 - 1/5। तो ये कितना आएगा, 5 - 1 तो 4/5। तो ये 4/5 वाला काम जो किया था वो इन्होंने साथ किया था। और हमें पता है एक साथ ये कितना फास्ट काम कर रहे थे, ये वाला, समझ रहे हो। तो कोई काम है 4/5 ऑफ वर्क इन्होंने एक साथ किया। एक साथ जब हमने किया था, इन्होंने किया था 4/60 कुछ काम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें 4 से 4 जाएगा और 5 से ये 12 बार जाएगा। तो x = 12 दिन, मतलब x = 12 डेज। तो 12 दिन इन्होंने एक साथ काम किया। जब ए निकला तब 12 दिन हुए थे, तो 12 इसका आंसर हुआ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्या कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है 6 फ्रेंड्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 144, ठीक है। कुछ सम है अपन 6 बंदे हैं, इनकी एवरेज है 144 सेंटीमीटर। अ बॉय विथ हाइट 150 सेंटीमीटर लीव्स अ ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज। नई एवरेज हमें निकालनी है, ठीक है। तो न्यू एवरेज x है, ठीक है। तो इनका जो सम था, मतलब हमने सम कुछ निकाला था, तो सम यहाँ से निकल जाएगा हमें, ठीक है। तो 6 × 4 = 24, ओके, 6 × 4 = 24, 25 × 6, 6 × 1 = 6, 6 तो 8, ठीक है। तो ये इतना सम था, मतलब सम जो था कितना था, 864। तो इसमें से घटाया इन्होंने 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बंदे कितने रह गए, 5। तो ये इनकी एवरेज निकलेगी, ठीक है। तो x = तो 4 में से 0 4, 6 में से 5 1 और 8 में से 1 7, 714/5। इनमें से आपको कौन सा वाला होएगा, देखो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 बचे तो ये 4, 20 तो 1 बचा ये 14, 2 बचे यहाँ पर 8, तो 142.8 सेंटीमीटर इनकी एवरेज रहेगी, ठीक है ना। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी है वो यही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये क्या बोल रहा है,
इफ़ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट, देन व्हाट सम विल बी अमाउंट टू 9464 इन 2 years एट रेट ऑफ 30%। देखो क्या करना है, तो कोई अमाउंट हमने एक्स डाला 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 30% के हिसाब से, तो वो अमाउंट हमारा बन के आया 9464। ये बोल रहा है वो कौन सा नंबर है, कौन इन चारों में से कौन सा ऐसा सम किया था, पैसा डाला था हमने जिसका इतना आया, किसके 2 साल 30% के इंटरेस्ट के बाद। अब हम करें तो करें क्या, देखो हमें पहले पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + r/100 पावर n। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे अगर देखेंगे 1 + 30/100, ओके, और पावर करेंगे इसका 2, क्योंकि 2 साल है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 से ये 0, तो 1.3 का स्क्वायर आएगा। तो 1.3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 13 का स्क्वायर होता है 69, 1.3 का आएगा 1.69, यही तो होगा, 1.69 ही आएगा, तो 1.69, ठीक है। और ये 1.69 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है इसका ये वाला जो ये अमाउंट है ये किस अमाउंट से बनेगा, अगर हम इसी अमाउंट को इनमें से किसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इस वाले अमाउंट को इसके साथ डिवाइड करें, तो 9464 डिवाइड बाई 169, तो इसका कितना आएगा, कैलकुलेट कर दूंगा मैं, तो 17 से ये कितनी बार, 7 बार 5, तो 100, ये कितना आएगा, गिव मी अ सेक, तो ये 5 आएगा पहले, 5 3 ऑप्शन में, तो 5 के बाद भी दूसरा निकालना पड़ेगा। 5 के बाद अगर हम निकाले 9464/1.69, तो ये एग्जैक्ट 5600 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट इसको मतलब इतना टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा, तो ये वाला सम इसके बराबर होएगा, ठीक है। कोई सम x मल्टीप्लाइड बाई 1.69 किसके बराबर है, 9464, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो सम 5600 के बराबर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखना क्या है, वही BOD/MES लगाना है। इसको करेंगे 880, ठीक है, प्लस 41 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 84 माइनस 26। देखो ऐसे करोगे ना, अगर हम 41 को 14 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, डेसिमल्स के बाद क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने में और दिक्कत आएगी, तो इसको हमने एक टर्म बना के 41/14 मल्टीप्लाई बाई 84 कर दिया, क्योंकि ये 14 से कट सकता है, 14 से ये कटेगा कितनी बार, अगर 14 5 करेंगे तो 70 आएगा, 6 से करेंगे 84 आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते 880 प्लस 6 1 6 6 4 24, ठीक है, इसका करेंगे -26, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में इसका 0 आना है समझो, तो अगर इसका माइनस करेंगे तो 880 प्लस 246 से 26 घटाएंगे तो 220 आएगा, तो ये कितना आएगा, 8 2 10 और 11, तो 1100 आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ये 264, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज इतना, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो हमें पता है CP माइनस नहीं SP माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना दिया है, 33%।
तो SP और यहाँ से ये खुद ही बता रहा है 264 क्या है इसका ये डिफरेंस। तो 264 अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 33%, 33/100। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा। पहले हमें अगर हम 3 से इसको काटेंगे 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, यहाँ पर अगर हम 3 से काटेंगे 3 8 ज़ार 24 और 3 8 ज़ार, ठीक है। तो 11 से एक बार, 11 से 8 बार। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 800। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 264। तो कॉस्ट प्राइस 800 प्लस 264 ये आएगा 1064। सही है 1064। इसके बाद हमारे पास एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 52। मतलब कोई 4 नंबर है, ठीक है, कोई इनका पहले सम लिखेंगे, ये 4 है, 4 नंबर है, इनका एवरेज कितना 52। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज थ्राइस द, मतलब लिखो ऐसे लिखेंगे हम, पहले सम निकालो इनका, सम इक्वल्स 158 नहीं 208, ये 208 आएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस ऐसे लिखेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 4 बंदे हैं, ठीक है, इनका एवरेज कितना 52। ये क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, फर्स्ट 2 नंबर्स इज थ्राइस द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स, दैट इज A प्लस B बाई 2 इक्वल्स 3 टाइम्स A प्लस B बाई 2 C प्लस D बाई 2। तो ये 2 से ये 2 कटेगा, A प्लस B इज इक्वल टू 3 टाइम्स C प्लस D। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी हुआ हमारा। तो यहाँ पर जो निकाला था हमने सम, जो ये सम था 208, ठीक है, इसको लिखते हम ऐसे, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स 208। फर्स्ट 2 नंबर्स का सम निकालना A प्लस B, ठीक है, इसको लिखेंगे A प्लस B, C प्लस D को लिखेंगे हम A प्लस B बाई 3, यहाँ से C प्लस D बराबर A प्लस B बाई 3 इक्वल 208। तो ये 3 4 4/3 आएगा, 4/3 A प्लस B को हम कुछ x रखेंगे, 208 आएगा। तो 208 में से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार और 4 2 ज़ार, तो ये x आएगा किसके बराबर 3 टाइम्स 52, तो वो आएगा 156। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 25:12, 25:12। हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 370 kg। देखो अगर ये कॉपर है, ये जिंक है, वो छोड़ो, देखो इसके कितने हिस्से बनेंगे, टोटल हिस्से इसके होंगे 37, कॉपर के कितने हैं 25। तो परसेंटेज अगर निकालनी है तो अमाउंट या परसेंट निकाल सकते हैं, या हम वैसे निकाल सकते फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन। तो 25/37 इंटू 370 kg। देखो ये 37 इसके साथ 10 बार कटेगा, तो 25 इंटू 10 हो गया 250 kg। ये किसका होगा, कॉपर का। जो बचा हुआ 120 kg वो किसका होगा, वो होगा भाई जिंक का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28500 एंड इट इज सेलिंग प्राइस इज इतना, व्हाट इज अ डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या करेंगे, पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कितना है, तो 28500 माइनस करेंगे 15675। अगर हम देखेंगे ये कितना आएगा, 10 9 9 में से 2
तो ये 4156 है यहाँ पर। हाँ, तो ये 8, यहाँ से 7 में से 5 2, इतना खास अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है 12,000 का। तो ये कितना परसेंट होगा? तो 12,825 पहले कितना था 28,500 का 100%, ठीक है 100। तो इससे हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 गए तो 285 बचता है, 12825 अपॉन 285। तो अगर 5 से काटेंगे हम, 5 5 5 25, 5 7 35, तो ये 2 से कटेगा 5, ये 6 और यहाँ पर बचता हमारे 2 5। तो 57 से देखना है इसको कैसे कटेगा। 57 भी 3 से होगा, 5 6 11 11 5 हो गए 11, हाँ ये भी कटेगा। तो 2565 को अगर हम 3 से करेंगे 57 से, इसको दोनों को 3 से करना है। तो 3 1 3 और ये 9, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 8 24, ये एक आया यहाँ से, एक 3 5 15, एक आया 885। अब 19 से देखना है। तो ये 19 5 होता है 91, तो 19 4 19 1 91 19 19 4 तो कितना आया 19 4 से कितना आएगा 76। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 76, इसके बाद जो है 995, तो ये 5 बार, तो 45% का डिस्काउंट। इतनी गंदी कैलकुलेशन कौन देता है भाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है, इफ 25 is subtracted from a number then the number becomes 50% of itself। मतलब x कोई नंबर है, इसमें से हम 25 घटाएंगे, वो नंबर बनेगा 50% ऑफ इटसेल्फ, मतलब x/2। समझ रहे हो? अगर इस नंबर से 25 काटेंगे तो वो 25 का मतलब अपने नंबर का आधा होएगा। तो यही तो पूछ रहा है। तो इस x/2 को इधर खिसका देंगे, x माइनस x/2 किसके बराबर आएगा 25। तो x/2 किसके बराबर है 25, x बराबर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 17, a person covers first 11 km in 60 minutes and next 22 km in 30 minutes. What is the average speed for the whole? एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की 11 और 22 हो गए 33। टाइम कितना लगा इसको 1.5 किलो मतलब आर, तो 3/2। तो 3 से 11 बार 11 इंटू 2 का 22 किलोमीटर पर आवर, ये रहा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अच्छा खासा ये लगेगा, तो देखो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें करना क्या है, जस्ट देखो पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 19 इंटू 24 डिवाइड बाई 4 ऑफ ये 4 ऑफ ये का मतलब होता है 4 इंटू ये। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अगर इसको 4 1 और 4 4 4 ज़ार 16, तो 4 एक बार 4 6 बार, तो ये इसका हमें आया 6, तो ये बचा 24, ठीक है, डिवाइड बाई 4 ये वाला ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 6, अगर 24/24 तो ये एक आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, टू नंबर्स आर इन रेशो 11:13 एंड देयर HCF इज 7, फाइंड द नंबर्स। तो देखो भाई 11:, इसमें है रेशो इनका बहुत खतरनाक दिया है, तो 11:13, 11:13, तो इनका HCF 7 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 7 से करो, इसको भी मल्टीप्लाई 7 से करो, तो ये 77 आएगा। ये 3 7 21, 3 1 7 1 7 और ये 2 9,
ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा। अब शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम? वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के बदले 3.14, आर क्यूब की जगह लिखो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, मतलब 10, 29, 48, मतलब ठीक ठाक खास एक ही जगह पे वैल्यूज़ है। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं। 4 4 ज़ार 16, ओके, 4 1 ज़ार 4, 5, 4 3 ज़ार 12, 13। तो ये 2 के बाद डिवाइड बाई 3 इंटू 4.2 का क्यूब। अगर हम यहाँ से 3 से 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 2, 4.52 इंटू 4.2 का क्यूब। अगर हम ऐसे ही इसका करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो 42 का स्क्वायर कितना होएगा? तो उतना 400 से ज़्यादा, ठीक है, नहीं तो उसको और 4.52 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल मिला के ये कितना आ सकता है? अगर हम कैलकुलेट ही करें, 4.52 को मल्टीप्लाई करना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो ये कुछ 3 ये इसके बराबर कुछ 329 नहीं, इससे कम आना चाहिए। कम में देखते कुछ होगा मत। 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाइड 4.2 मल्टीप्लाइड 4.2 मल्टीप्लाइड 4.2